66 साल बाद क्यों मचा सिंधु जल संधि पर बवाल? भारत के नोटिस से पाकिस्तान क्यों परेशान है? 66 साल पुरानी सिंधु जल संधि, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों के बंटवारे की सबसे बड़ी समझौतों में से एक मानी जाती है, आज फिर से विवादों के घेरे में है। भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है, जो पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। क्या है यह नोटिस? क्यों हो रही है इस संधि की समीक्षा की मांग और पाकिस्तान अब क्यों गिड़गिड़ा रहा है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे सिंधु जल संधि, जो दोनों देशों के बीच जल का बंटवारा करती है, अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। वीडियो को अंत तक देखें और जानें इस विवाद का हर पहलू। सिंधु जल संधि 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुई थी। इस समझौते ने सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों को दोनों देशों के बीच बांट दिया। 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज भारत को मिलीं, जबकि 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को दी गईं। यह संधि तब भी कायम रही जब दोनों देशों के बीच युद्ध हुए और इसे दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन अब 64 साल बाद इस संधि पर भारत ने फिर से विचार करने का नोटिस भेजा है, जिसमें सिंधु जल संधि की समीक्षा की बात कही गई है। इस नोटिस का कारण है कि बदलते समय के साथ संधि की शर्तों पर फिर से विचार करना जरूरी हो गया है, खासकर जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और भारत की जल विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में। पाकिस्तान इस नोटिस के बाद घबरा गया है और संधि को बरकरार रखने की दुहाई दे रहा है। वह कह रहा है कि इस संधि की शर्तों को किसी भी कीमत पर बदला नहीं जाना चाहिए। विवाद का असली कारण जल का बंटवारा। विवाद का असली कारण है जल का बंटवारा। भारत को पश्चिमी नदियों पर परियोजनाएं बनाने की इजाजत है, बशर्ते वह पानी के प्रवाह को बाधित न करे। लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि भारत की परियोजनाएं, जैसे कि चेनाब पर बगलिहार और झेलम पर किशनगंगा, उसकी पानी तक पहुंच को सीमित कर रही हैं। भारत ने इस दावे को खारिज किया है और कहा है कि वह संधि की शर्तों का पालन कर रहा है। लेकिन दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास के कारण यह विवाद बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का उल्लंघन और भारत की नई मांगें। पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक खींचा और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में मामला उठाया, लेकिन भारत ने इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने संधि के तहत विवाद सुलझाने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। इसी बीच भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि बदलते हालात और जलवायु संकट को देखते हुए इस संधि पर पुनर्विचार जरूरी हो गया है। हालांकि भारत की सटीक मांगें अब तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन यह निश्चित है कि भारत अपने जल अधिकारों को लेकर अब और समझौता करने के मूड में नहीं है। क्या होगा आगे? जल युद्ध या कूटनीति? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या भारत और पाकिस्तान इस मुद्दे को शांति से सुलझा पाएंगे या फिर यह जल युद्ध की ओर बढ़ेगा? विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों देशों के पास सीमित विकल्प हैं। अगर संधि को जीवित रखना है तो बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि पाकिस्तान भारत के इस नोटिस पर क्या कदम उठाता है। लेकिन एक बात तो तय है, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती आबादी के चलते जल संसाधनों को लेकर संघर्ष और बढ़ेगा। सिंधु जल संधि पर बवाल सिर्फ पानी के बंटवारे का मुद्दा नहीं है, यह दोनों देशों के बीच अविश्वास का प्रतीक बन चुका है। आने वाले समय में यह संधि कैसे आगे बढ़ेगी, यह दोनों देशों की कूटनीतिक कुशलता पर निर्भर करेगा। क्या आपको लगता है कि सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार करना सही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।